गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फार्मडी एंड एमबीबीएस। अभी फर्स्ट अपन एज पर प्रोफेशनल वर्क का देखेंगे कि क्या वर्क कर सकते हैं। उसके बाद सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाकी के एस्पेक्ट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्क लोड है या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो एमबीबीएस पर्सन्स जो हैं कि डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर आपने जो रोल देखा है हॉस्पिटल्स में वो तो वो है एमबीबीएस का। बट एज कम्पेयर टू एमबीबीएस फार्मडी क्या क्या कर सकता है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो एमबीबीएस कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा। उसमें है क्लिनिकल प्रोसीजर्स है, इंटरवेंशन से वो नहीं कर सकते, डायग्नोसिस नहीं कर सकते। जस्ट सजेस्ट आफ्टर देखने के बाद जो क्लिनिकल डाटा है या पेशेंट हिस्ट्री है, उसके बाद अपन एक डायग्नोसिस में एक सजेस्ट कर सकते हैं पर कर नहीं सकते, एक सजेशन दे सकते हैं अपन। ओके, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन जो है राइटिंग, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग अभी तो इंडिया में अलाउड नहीं है, बट क्रॉस चेक करके अगर कोई इंटरेक्शन हो, ड्रग इंटरेक्शन हो या पर्टिकुलर पेशेंट हिस्ट्री हो कि पर्टिकुलर ड्रग के एडीआर्स दिखे उस पेशेंट में, या फिर पेशेंट हेल्थ रिलेटेड या पेशेंट एज रिलेटेड कोई उस ड्रग का, पर्टिकुलर ड्रग का अगर कोई इंडिकेशन हो, तो उसके जगह अपन अल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट के प्रोसीजर्स हैं बाकी के, वो अपन नहीं कर सकते। जो फार्मडी का रोल रहेगा वो तो काउंसलिंग रहेगा, पेशेंट काउंसलिंग रहेगा, एडीआर मॉनिटरिंग रहेगा, इन पेशेंट, आईपीडी पेशेंट और ओपीडी पेशेंट, साइड इफेक्ट्स मॉनिटरिंग होगा। काउंसलिंग में दो पार्ट्स रहेंगे, एक तो डिसीज ओरिएंटेड रहेगा, डिसीज के रिगार्डिंग काउंसलिंग होगी, दूसरी होगी उसके ड्रग ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, और उसी में थर्ड पार्ट रहेगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस के रिगार्डिंग, और उसका डाइट के ओरिएंटेड काउंसलिंग रहेगी, डाइट प्लान बना के देना। ये सब फार्मडी पर्सन कर सकते हैं एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो सेकंड चीज़ है कि डॉक्टर प्रीफिक्स। फार्मडी प्रोफेशनल्स को डॉक्टर प्रीफिक्स इस वजह से नहीं दिया गया है कि वो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल्स वर्क करेंगे। उनका जो डॉक्टर प्रीफिक्स है वो दिया गया है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होने के नाते, जो कि उनका मेडिसिन ड्रग एक्सपर्ट बोला जाता है। तो उनकी 6 साल के पढ़ाई में, इंटर्नशिप में, इसमें वो ड्रग एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसी वजह से वो डॉक्टर प्रीफिक्स है। और एमबीबीएस का जो डॉक्टर प्रीफिक्स है वो मेडिकल वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, जो कि एक डायग्नोसिस रिलेटेड, डिसीज मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं, इसलिए वो डॉक्टर प्रीफिक्स है। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने कि डॉक्टर प्रीफिक्स, हम डॉक्टर हैं तो पर्टिकुलरली हम ट्रीट कर सकते हैं, ये वाला हमारा डॉक्टर प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद आती है बात सिलेबस की। फर्स्ट ईयर में जो फार्मडी का सिलेबस है उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट है ये एमबीबीएस को भी होते हैं और हमें भी होते हैं। सेकंड फार्मेकोलॉजी एमबीबीएस को भी होता है, हमें भी होता है। उसके बाद फार्मेकोथेरापेटिक्स हमें नहीं होता है, पर उनके सर्जरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी वो भी होता है एमबीबीएस को और फार्मडी को भी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। जो फार्मडी का मेन सब्जेक्ट है वो फार्मेकोथेरापेटिक्स है, तो वो 3 साल तक हम पढ़ते हैं, उसमें पूरा डिटेल हर एक डिसीज आ जाता है, कवर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये मेन डिफरेंस है। और प्लीज़ ये इस जगह पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर प्रीफिक्स है वो एमबीबीएस और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनका अलग है, और हमारा फार्मेसी प्रोफेशनल्स का अलग है। हम ड्रग एक्सपर्ट हैं, वो डिसीज एक्सपर्ट्स एज वेल एज ड्रग्स का भी उन्हें नॉलेज होता है, पर हमारा जो नॉलेज है हमें भी डिसीज का भी नॉलेज होता है। जैसे कि थेरापेटिक्स हम पढ़ते हैं, उसमें ड्रग्स, और पैथोफिजियोलॉजी में बहुत सारे डिसीजेस की पैथोफिजियोलॉजी ये हमें पता होती है। तो हमें भी ड्रग्स का नॉलेज है जितना उन्हें हमें जितना डिसीज का नॉलेज है उतना ही उन्हें ड्रग्स का नॉलेज है एमबीबीएस पर्सन्स को। ओके, उसके बाद वो स्पेशलिटी होती है एमडी पर्सन्स।
हर एक डिपार्टमेंट के, गायनेक के हो गए, मेडिसिन के हो गए, ये पर्टिकुलरली उनका फिर एक्सपर्टीज आती है, उनकी मास्टर्स होते हैं वो। तो हमारी मास्टर्स भी ड्रग में है। हमारी अंडर ग्रेजुएट भी जो कोर्स है इंटीग्रेटेड पीजी होने के नाते हम मास्टर्स ड्रग्स में ही हैं। तो जो हमारा थेराप्यूटिक सब्जेक्ट है उसके थ्रू हम डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, डिसीज मॉनिटरिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारा रोल है। ओके, थैंक यू।